आज हम तृतीय पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। के गच्छतः, के स्त्रीलिंग के लिए है। कौन दो गच्छतः जाती हैं। के गच्छतः कौन दो जाती हैं। के धावतः कौन दो धावतः दौड़ती हैं। कौन दो दौड़ती हैं। के धावतः कौन दो दौड़ती हैं। के खेलतः, के कौन दो खेलतः खेलती हैं। कौन दो खेलती हैं। बालिके गच्छतः, बच्चों ये सब जो है द्विवचन, ये सब द्विवचन के क्रिया के शब्द, द्विवचन सर्वनाम के शब्द और द्विवचन शब्द के रूप हैं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए गच्छतः, धावतः, खेलतः ये सब द्विवचन है। के द्विवचन के लिए है। ते द्विवचन के लिए है। बालिके द्विवचन है। बालिके गच्छतः, बालिके यानी दो लड़कियां, गच्छतः जाती हैं। बालिके गच्छतः दो लड़कियां जाती हैं। राधा सुधा च धावतः, राधा सुधा, च माने और। संस्कृत में, हिंदी में और जो है दो संज्ञाओं के बीच में लगता है, लेकिन संस्कृत में संज्ञाओं के बाद लगता है और च का अर्थ है और, च बाद में लगता है। राधा सुधा च का अर्थ है राधा और सुधा। धावतः दौड़ती हैं। बालिके खेलतः, बालिके दो लड़कियां खेलतः खेलती हैं। ते गच्छतः, ते वे दोनों गच्छतः जाती हैं। ते धावतः, ते वे दोनों धावतः दौड़ती हैं। ते खेलतः, ते वे दोनों खेलतः खेलती हैं। ते खेलतः वे दोनों खेलती हैं। आगे देखिए, अन्वीक्षा चेतना च लिखतः, यहाँ पे भी देखिए च अंत में आया, अन्वीक्षा चेतना के बाद में। तो अन्वीक्षा चेतना च लिखतः, अन्वीक्षा और चेतना लिखती हैं। एते लिखतः, एते द्विवचन का है। एषा एक वचन था स्त्रीलिंग, एते द्विवचन स्त्रीलिंग के लिए। एते यानी ये दोनों। एते लिखतः ये दोनों लिखती हैं। ते बालिके स्तः, स्तः आपको बताया था, स्तः की संस्कृत में है। अस्ति यानी है एक वचन होने के लिए, और स्तः द्विवचन होने के लिए तो है हो जाएगा। लेकिन क्रिया में, क्रिया जहां पे है वहां पे अपने आप है और हैं लगी रहती है। ते बालिके स्तः, ते वे बालिके लड़कियां, स्तः हैं वे, ते वे दोनों लड़कियां हैं। ते का अर्थ है वे दोनों, यहाँ पे वे लड़कियां या वे दोनों लड़कियां हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों, ते का अर्थ वे दोनों, किम क्या, कुरुतः करती हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या करती हैं। एते खादतः, एते ये दोनों, खादतः खाती हैं। एते खादतः ये दोनों खाती हैं। अगला देखिए,
ते किम कुरुतः, ते वे दोनों, किम क्या, कुरुतः करती हैं, वे दोनों क्या करती हैं। ते किम कुरुतः। एते नृत्यतः, एते ये दोनों, नृत्यतः नाचती हैं। एते स्त्रीलिंग के लिए है, स्त्रीलिंग द्विवचन, एक वचन है एषा, द्विवचन है एते। एषा एते, एषा यानी यह, और एते ये दोनों, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। एते नृत्यतः, ये दोनों नाचती हैं। अर्चना सीता च नृत्यतः, अर्चना और सीता नाचती हैं। यहाँ पे भी देखिए च बाद में आया, पर हिंदी में च, संस्कृत में च का अर्थ है और का अर्थ च होता है। तो हिंदी में और बीच में लगता है, लेकिन संस्कृत में अंत में लगता है, संज्ञाओं के, दो संज्ञाओं के बाद। च जो है योजक है, आपने हिंदी में पढ़ा है, योजक चिन्ह और जो जोड़ते हैं दो संज्ञाओं को, दो शब्दों को, तो यहाँ पे ये च योजक है। ये अभ्यास दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों को द्विवचन में लिखिए। यहाँ ये सब एक वचन के दिए गए हैं। कह पठति, कौन पढ़ता है, इसको द्विवचन में बदलने के लिए, अब कह तो जो है क्या है, पुल्लिंग का, पठति तो पठति रहेगा, तो पुल्लिंग कह का द्विवचन क्या हो गया, कौ, और पठति का द्विवचन पठतः, तो यहाँ द्विवचन वाक्य बना कौ पठतः। इस तरह से बालिका हसति, बालिका हसति, ये दोनों एक वचन का, ये वाक्य एक वचन का है, बालिका एक वचन है, हसती एक वचन है, इसका अर्थ है लड़की हंसती है। अब इसको द्विवचन, बालिका का द्विवचन क्या होगा, बालिके, हसती का द्विवचन हसतः, तो बालिका हसती का द्विवचन बनेगा बालिके हसतः। का खेलती, का यानी एक वचन स्त्रीलिंग का है, कौन खेलती है, तो इसका द्विवचन बनेगा वे दो खेलती हैं, तो वे का खेलती, तो का द्विवचन के खेलता, कौन खेलती है, के खेलता, कौन खेलती है। अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, द्विवचन बनेगा अश्वो धावती का हो जाएगा धावता, अश्वो धावता। कुक्कुरः खादति, कुक्कुरः एक वचन है, कुत्ता खाता है, या अश्व घोड़ा दौड़ता है, दो घोड़े दौड़ते हैं। कुक्कुरः खादति, कुत्ता खाता है, कुक्कुरौ खादतः, दो कुत्ते खाते हैं। इसी तरह से अध्यापकः वदति, अध्यापक बोलते हैं, अध्यापक बोलता है, वदति एक अध्यापक के लिए है, अध्यापकः एक वचन है, वदति भी एक वचन है, अध्यापकः वदति यानी अध्यापक बोलता है, अध्यापको वदतः यानी दो अध्यापक बोलते हैं। आया समझ में। ये देखिए हंसतः, खेलतः, धावतः, खादतः, वदतः, ये क्या है, ये सारे द्विवचन है। इसी तरह से बालिके, के, अश्व, कुक्कुरो, अध्यापको, ये भी द्विवचन है। तो आपको यहाँ बताने को, क्या बनाने को कहा गया, तो द्विवचन में लिखिए। ये सब एक वचन में थे, इन सबको द्विवचन में बदला गया। समझ में आ गया आपको। यहाँ के खेलती, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगा दीजिए, ये सही है।
अच्छा, अब नीचे दूसरे वाले में यहाँ पे दिया है, दूसरे वाले में ये मिलान करना है, यहाँ पे ये मिलान है। विवेकः पठति, विवेक पढ़ता है। अब इसमें देखिए विवेक कहाँ पढ़ रहा, विवेका एक ही है, पठति एक ही है, तो ये है एक, विवेका पठति, यहाँ ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा विवेका पठति। अन्वीक्षा लिखति, अन्वीक्षा लड़की है, एक वचन का है शब्द अन्वीक्षा, तो ये है अन्वीक्षा लिख रही है लड़की। यहाँ पे अन्वीक्षा लिखति लिख दीजिएगा, चाहे यहाँ पे लिख दीजिएगा या यहाँ पे। छात्रो वदतः, छात्रो दो वचन, वदतः द्विवचन, दो छात्र बोलते हैं, दो छात्र कहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो छात्र, ये तो छात्र है नहीं क्योंकि ये इन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, ये इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है, इसका अर्थ है ये छात्र हैं, तो यहाँ पे छात्रो वदतः ये सही है। बालको हंसतः, बालको यानी दो लड़के, हंसता हंसते हैं, तो यहाँ पे देखिए लड़के हंस रहे हैं, तो ये बालको हंसता, ये यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। बालिका गच्छति, बालिका एक वचन, गच्छति एक वचन, एक लड़की जाती है, एक नहीं लड़की जाती है में काफी है, लड़की जाती है का अर्थ ही एक के लिए है, तो लड़की जाती है कौन सा चित्र होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप इसको यहाँ पे छोटा छोटा इधर भी लिख सकते हैं, सही वाला। ऐसे मिलाने पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रहता, लिखने से आपका लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा पढ़ते समय कि क्या है वास्तव में। आप जैसे लिख देते हैं इसके आगे का खा, ऐसे यहाँ पे का, यहाँ पे खा, वो सही नहीं है। उचित है कि ये जो है इसको इनके सामने लिखा जाए। ठीक है, तो आज ये पाठ समाप्त हुआ। आप फेयर कॉपी में आपको काम मिला था, नहीं मिला था, तो इसको देख के फेयर कॉपी में आप कर लीजिए और पुस्तक में भी भर के अभ्यास कीजिए। आज यहीं पे विराम देते हैं।